लिए और अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपके सामने बहुत सारी टिप्स बताऊंगी, जिससे कि जिनके दांतों में जो प्रॉब्लम है, यदि वो कहीं रिलेट करते हैं तो उसको जो है वो फॉलो करके छोटी छोटी जानकारी से उसको ठीक कर सकते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए एक पुराना ऐड आता था ना, दांतों की करे रक्षा। याद है किसी को? कौन सा ऐड आता था वो? डाबर लाल दंत मंजन का। उसमें क्या होता था, मास्टर जी क्या करते थे, मतलब एक दांतों का डेंचर का डायग्राम पढ़ा रहे होते थे बच्चों को, ठीक है ना। तो मास्टर जी के दांत खुद ही वो काले थे। तो राजू एक बच्चा था, वो हंस रहा था। तो वो जो है बोलता है, वो राजू तुम्हारे दांत, तो मास्टर जी बोलते राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। तो राजू बोलता है, मास्टर जी मैं डाबर लाल दंत मंजन से जो मंजन करता हूँ इसलिए चमक रहे हैं। तो मतलब मेन बात यही है। फिर क्या करता है, अगले दिन वो मास्टर जी ही डाबरलाल दंत मंजन खरीदने चले जाते हैं शॉप पे। फिर जो है फिर वही गाना चलता है कि दांतों की करे रक्षा ये, और मोती सा चमकाए डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिल खिल जाए। मैंने ये एड इसलिए सुना है क्योंकि ये मैं बचपन में छोटी थी, मैं भी सुनती थी, और बहुत सारे लोगों ने ये एड सुना होगा। तो इसका जो सार क्या है, क्योंकि जब हमारे दांत और जब हमारे मसूड़े अच्छे होते हैं तो हमारी जो स्माइल है वो दुगनी हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारे दांत अच्छे मतलब थोड़े से डिग्रेड हो रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, या हमें अनकंफर्टेबल लगता है, या उसमें पैचेस वगैरह होते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो स्माइल होती है ना वो कॉन्फिडेंट वाली स्माइल नहीं होती, हम लोग थोड़ा ना झिझकते हैं पूरा मुंह खोल के हंसने में। तो यही है इस ऐड का मोटो कि छोटे हों या बड़े, सीख कोई भी दे रहा हो, लेकिन यदि अच्छी सीख दे रहा है तो उसको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे ने उसको पढ़ा दिया कि कैसे जो है दांतों की साफ सफाई करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है पूजा अग्रवाल, और इस क्लब को मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी क्योंकि आज बहुत काफी सारे लोग नए आए हैं। तो मैं मेरे को इस क्लब को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में मैंने अपना हेल्दी 5 kg वेट रिड्यूस किया, साथ ही साथ अपनी एसिडिटी को ठीक किया, जॉइंट्स पेन को काफी हद तक ठीक कर लिया है। और यहाँ पे मैं राखी मैम और सभी कोचेस के साथ मिलके हम लेट्स हील इंडिया मिशन का पार्ट बने हैं, जिसका मोटो है ज्यादा से ज्यादा लोग हील हों। और देखिए ये क्लब जो है हमारा, ये पूरा ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, मतलब पूरी बॉडी के बालों से लेके सर से लेके पैरों तक, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली सब तरीके से हील करता है। तो यही हमने सब सीखा है, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना। तो यही हमारा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लब से जुड़े और हेल्प लें, मतलब बेनिफिट लें, और अपनी हेल्थ को बिना मेडिसिन के, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिना मेडिसिन के ठीक करें। तो पहले क्विज के साथ शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग रोज रात को ब्रश करके सोते हैं? तो थम्स अप के थ्रू बताइए। आज मैं जानना चाहती हूँ कि दिन में तो सभी ब्रश करते हैं, तो रात में कौन कौन ब्रश करता है? इस क्लब में आज जो है 57 लोग हैं, और मुझे थम्स अप दिख रहे हैं 2-3 लोगों के। तो क्या और लोग रात को ब्रश नहीं करते? तो आज रात को ब्रश करने की इंपॉर्टेंस जब आप समझेंगे, तो मेरा दावा है कि 57 में से 57 लोग ही रोज ब्रश करना शुरू कर देंगे आज से। और आप में से कितने लोगों के जो गम्स है, मसूड़े हैं, उनमें से ब्लड आता है? ये भी आप तो हम सबके थ्रू बताइए, क्योंकि इसका मैं रीजन बताऊंगी किस वजह से आता है। और आप में से कितने लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी है? सेंसिटिविटी का मतलब है कुछ भी आप ठंडा खा रहे हैं, गर्म खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, और वो दांतों में झंझनाहट होती है। और आप में से कितने लोगों के मसूड़े, मतलब जो मसूड़े हैं वो वीक हो गए हैं और दांत हिलते हैं? जैसे होता है ना, जैसे 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 एज बढ़ती है तो दांत क्या करते हैं, मसूड़े दांत छोड़ने लगते हैं, तो वो हिलने लगते हैं, उनकी जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हम सबके थ्रू बता सकते हैं। अब यदि आप इनमें से जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से 2 या 3 के आंसर भी यस हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। आज के सेशन में जानेंगे कि कैसे हम अपने दांतों, मसूड़ों और टंग, इंपॉर्टेंट क्या है, टंग भी है, उसकी अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं, और लॉन्ग लाइफ अपने दांतों को स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हैं। सेलिब्रेट योर स्माइल का मतलब है कि हमारी जो मुस्कान है उसका सम्मान करना, और हर दिन ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स अपनाना जो हमारे टीथ को, हमारे गम्स को, और हमारी जो टंग है उसको जीवन भर स्वस्थ और हेल्दी रखे। क्योंकि जब हमारी मुस्कान, स्माइल स्वस्थ होगी, तभी तो हम खुल के हंस पाएंगे।
ठीक है, लास्ट में हम हँसेंगे भी खुल के, सब लोग अपने दाँत भी दिखाएँगे आज। वो भी एक जो है फेस योगा का एक इम्पोर्टेंट वो है। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं छोटी-सी और बताना चाहूँगी कि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितना भी अच्छा मेकअप कर लें या आपको कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन यदि आप किसी के पास बैठे हो या फिर आप मतलब आपके पास कोई बैठा है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ है, नॉलेज भी है, लेकिन उसके मुँह से स्मेल आ रही है, तो आप कितनी देर उसके पास बैठ पाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी देर में ही अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगेगा। अब उसके अपोज़िट अपने आप को रखिए कि यदि आपके दाँतों में से स्मेल आ रही है, तो सामने वाले को कैसा फ़ील होगा, है ना? तो अपनी दाँतों की सुरक्षा, मसूड़ों की केयर हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब समझेंगे हम कि ओरल हाइजीन क्या होती है? ओरल मतलब मुँह की हाइजीन। तो ओरल हाइजीन का अर्थ है अपने मुँह में जो भी हमारे मुँह में दाँत हैं जितने भी हैं, मसूड़े हैं, टंग है, उनकी नियमित मतलब रेगुलरली उनको सही तरीके से सफाई करना, क्लीनिंग करना और देखभाल करना ताकि वे स्वस्थ रहें और दाँतों में बदबू ना आए और दाँतों में जो सड़न है वो ना हो। क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, मुँह में ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। जैसे हमारी आँखें इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, ऐसे हमारे दाँत हैं क्योंकि जो भगवान की बनाई हुई चीज़ है, यदि हम उसकी स्टार्टिंग से ही केयर करते हैं, तो लॉन्ग लाइफ वो हमें सपोर्ट करती है। और यदि कुछ भी हम गड़बड़ करते हैं जाने-अनजाने में, तो वो चीज़ खराब हो जाती है। फिर वो ठीक तो नहीं हो पाती है, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें करने से कंफर्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है, लेकिन बेटर है कि हम उसको ध्यान रखें। अब मैंने बताया ओरल हाइजीन क्या होती है, अब मैं बताऊँगी ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो दाँतों की सफाई है, सिर्फ़ इसलिए करनी है ताकि दाँत सफ़ेद दिखें। क्या ये सही है? खाली हम दाँतों को सफ़ेद दिखने के लिए जो है सफाई करते हैं? नहीं, लेकिन सच ये है कि जो हमारा मुँह है, ठीक है? हमारा मुँह क्या है पूरी बॉडी का एंट्री पॉइंट है, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, वो इसी माउथ से जाता है। अगर माउथ में बैक्टीरिया का नंबर, ठीक है, बढ़ जाए तो क्या होगा? दाँत नहीं, मसूड़े नहीं बल्कि पूरी बॉडी धीरे-धीरे इफ़ेक्ट होने लगती है। जो बैक्टीरिया हैं, वो धीरे-धीरे अंदर से हमारी बॉडी को भी डिग्रेड करने लगते हैं। क्या होता है बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक़्त क्या होता है खाने के जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं जब हम च्यू करते हैं वो दाँतों के बीच में कहीं है या कैविटी है वहाँ पे क्या होता है फँस जाते हैं। वहाँ पे फँसने के कारण क्या होता है वहाँ पे जो है वो प्लाक बनाते हैं जिससे कि बैक्टीरिया वहाँ पे आते हैं और जब बैक्टीरिया पहले प्लाक बनेगा बैक्टीरिया आए बैक्टीरिया वो खाना खाने लगते हैं प्लाक बनेगा उसके बाद वो ज़्यादा समय तक यदि वहाँ पे गंदगी रहेगी तो वो टार्टर बन जाता है। इसके बाद क्या होगा मसूड़ों में खून आने लगेगा, दाँत ढीले हो जाएँगे और मुँह से स्मेल तो आएगी ही आएगी क्योंकि जो वो खाना फँसा है, वहाँ पे बैक्टीरिया पार्टी कर रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी की वो स्मेल होती है। वो हमारी स्मेल नहीं होती, जो खाना होता है और जो बैक्टीरिया उसको खाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो स्मेल बेसिकली उसकी होती है। और दाँतों का इम्पोर्टेंट रोल क्या है? मतलब ये नहीं कि इसको दाँतों को च्यू करना है, खाने को च्यू करने के साथ-साथ दाँतों का मेन रोल क्या होता है? जो हमारे फेस की जो बनावट होती है, वो भी दाँतों पे डिपेंड करती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं, जब उनके दाँत नहीं होते, तो जो ये लिप्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं या वो जो भी बोलते हैं, वो क्लैरिटी के साथ नहीं बोलते। तो दाँत जो हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चेहरे की शेप के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी बोलने के लिए, अच्छी स्पीच के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बताया कि ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है। उसके बाद बताऊँगी दाँतों से पहले मसूड़े मसूड़े गम्स की केयर क्यों ज़रूरी है? इसको एक एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लो अगर कोई पेड़ है, वो बहुत हरा-भरा है, फल भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उसकी जो रूट है जो उसकी रूट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होगा? वो कभी भी गिर सकता है ना? तो दाँत क्या है? हमारे पेड़ हैं और जो मसूड़े हुए हैं, वो हमारी मिट्टी है, जिसमें कि वो दाँत लगे हुए हैं। तो जब हमारे मसूड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हमारे जो दाँत हैं, वो ऑटोमैटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। तो हमें हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनकी केयर भी करनी चाहिए। क्योंकि जो लंबे समय तक यदि मसूड़े जो हैं, स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे, तो दाँत भी मजबूत रहेंगे। अब इसके 5 पिलर्स के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन-कौन से 5 पिलर्स हैं, जिससे कि हमारे दाँत और मसूड़े मजबूत रहते हैं। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है ब्रशिंग।
जैसे मैंने देखा कि इस क्लब में 2-3 लोग ही मुझे दिखे थम्स अप कि वो रात को ब्रश करते हैं। लेकिन आज आप रात के ब्रश की इम्पोर्टेंट को समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि दिन में कम से कम 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश करें, और ब्रश का मतलब ये नहीं कि तेज़-तेज़ दाँतों को रगड़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे दाँतों की जो ऊपरी परत है, इनेमल है, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। धीरे-धीरे करें, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो हैं ब्रश यूज़ करें। ठीक है? और ब्रश को मसूड़ों और दांतों के बीच में 45 डिग्री पर सर्कुलर मूवमेंट में ऐसे-ऐसे ब्रश करेंगे हम, ऐसे-ऐसे। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, नहीं। सर्कुलर मूवमेंट में धीरे-धीरे, जिससे कि जो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो जॉइंट्स है थोड़े, उनमें यदि खाना फँसा हुआ है, तो वो रिमूव हो जाए। और क्या होता है कि हर 3 महीने में ब्रश चेंज करना है। या फिर कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दांतों के बीच में ब्रश को टाइटली दबाते हैं, ऐसे ब्रश करने से पहले दोनों दाढ़ों के बीच में उसको दबाते हैं। ऐसा नहीं करना, उससे ब्रिसल्स तो खराब होंगी, दाढ़ भी जो है वो खराब हो जाती है और उसमें कैविटी बनने के चांसेस भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो ब्रिसल्स है वो 3 महीने में ही वो करने हैं, पहले तो उनका ध्यान रखना है कि क्या है। और यदि वो खराब हो गया 3 महीने से पहले, तभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पर्सनली मैं क्या यूज करती हूँ, कोलगेट का सेंसिटिव एक ब्रश आता है, जिसमें 4 कलर्स भी आते हैं। कोलगेट सेंसिटिव के नाम से आता है, तो उसके क्या है, ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो दांतों को डैमेज नहीं करती, क्योंकि जितना हार्ड ब्रश होगा और जितना हम उसको करेंगे, तो हमारे मसूड़े और गम जो ये है दांतों के बीच में जो स्पेस है, वहां से ब्लड आने लगता है। कई बार दांत में ब्रश करते करते क्या होता है, ब्लड आने लगता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद, अब रात को ब्रश करना क्यों जरूरी है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है ना? मान लीजिए कि आपने रात में किचन को अपनी गंदा छोड़ दिया, कि बर्तन भी नहीं धोए हैं, उसकी स्लैब भी हमने साफ नहीं की, तो क्या होगा, वहां पे रात को चींटियां आएंगी, कॉकरोच आएंगे और कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। वो क्या करेंगे, वहां पे आएंगे और जो बचा कुचा खाना है वहां पे पार्टी करेंगे। सेम ऐसे ही, यदि हम रात को ब्रश नहीं करते हैं, तो जो हमारे दांतों के बीच में जो खाना फंसा होता है, वहां पे बैक्टीरिया आएंगे, ज्यादा आएंगे, और वो रात को पार्टी करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे और हमारे दांत में कैविटी बना के चले जाएंगे, दांत को डैमेज करके चले जाएंगे। अब जैसे मैं एक छोटा सा अपनी पुरानी बात बताती हूँ। मैं मेरी मौसी के यहाँ गई, तो मेरे मौसा जी क्या है, बहुत सिंसियर हैं कि ब्रश करना है, सब रात को तो जरूरी करना है। तो मैं ऐसी गई, अब से 20 साल पहले की बात है ये। तो मेरी मौसी ने बोला, बेटा आप रात को ब्रश नहीं करते हो? मैंने कहा नहीं मौसी जी, हमारे यहाँ तो कोई नहीं करता। तो बोलने लगी, तुम्हारे मौसा जी तो बहुत गुस्सा करते हैं जो रात को ब्रश नहीं करते। वो दिन और आज का दिन, मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं, वो भी छोटे हैं, और मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग रोज रात को जरूर ब्रश करके सोते हैं, क्योंकि जो रात की ब्रशिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार दिन का यदि छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात का नहीं छूटना चाहिए। तो यही जो है रात के ब्रश की इंपॉर्टेंस है। तो जब वो पार्टी करेंगे तो क्या होगा, अब रात में मैंने बताया ना कि वो रात में क्या होता है, जब हम सोए होते हैं तो सलाइवा भी कम बनता है हमारे मुंह में, क्योंकि हम कुछ खा रहे पी रहे नहीं होते। तो जो नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, अब सलाइवा कम बना, सलाइवा का क्या काम होता है, जो खाना पीना चिपका हुआ है उसको जो है लार के थ्रू अंदर ले जाना। इसलिए क्या होता है, नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम जो है रात को नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि रात को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारे दांत खराब ना हो। फिर आता है जो सेकंड पॉइंट है, फ्लॉस करें। अब क्या होता है, फ्लॉस में क्या होता है, ये थ्रेड लाइक धागा सा होता है। तो जो अब क्या होता है, हमने ऊपर से तो ब्रश कर लिया, কিন্তু दांतों के बीच में जो गैप होता है, कई बार क्या होता है, मुंह में जो खाना है वहां पे चिपक जाता है, तो बैक्टीरिया वहां पे जो है अपना तांडव मचाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, वो थ्रेड को यूज करना है, लेकिन वो किसी डॉक्टर से पूछ के ही करें, ऐसे नहीं कि खुद से करने लगे। डॉक्टर बताएंगे कि कौन सा थ्रेड होता है, कैसे उसको दांतों में करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एक डॉक्टर है डेंटल वाले, वो अच्छे से आपको इसको और क्लियर करेंगे। बेसिकली थ्रेड का भी यही काम होता है कि जो बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना, जिससे कि कैविटी ना हो। और क्योंकि जब अब खाना हमारा पूरा रिमूव हो गया, हमने ब्रश भी कर लिया, हमने फ्लॉस भी कर लिया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया रिमूव हो गए, और बैक्टीरिया रिमूव हो गए तो दांत सड़ने से बच जाएंगे। फिर जो थर्ड आता है, अब हमने गम्स भी साफ कर लिए, ब्रश भी अच्छे से कर लिया, अब आता है टंग की सफाई, क्योंकि टंग भी तो हमारे मुंह का ही पार्ट है, और 80% बैक्टीरिया जो है बेसिकली वो टंग पे ही रहते हैं। अब क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, वो मिल्क फीड पे होते हैं 1 0 to 6 मंथ के, उस टाइम पे बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं, वो क्या करती हैं, क्योंकि वो दूध पीते हैं, तो क्या होता है, जब वो दूध पीते पीते रहते हैं तो उनकी टंग पे दूध चिपक जाता है और उनके मुंह से स्मेल आने लगते हैं। मतलब ये सोचिए कि
एक इंसान को अपने बच्चे की किसी की भी स्मेल पसंद नहीं है। देखो बैड चीज़ किसी को पसंद नहीं आएगी, तो क्या करते हैं मदर उसको नहलाते वक़्त या उसकी टंग फिंगर से साफ करती रहती है ना? फिंगर से साफ करने का उसका लॉजिक यही है कि जो उसमें दूध चिपका हुआ है, जो अंदर नहीं गया, वो रिमूव हो जाए और बच्चे के मुँह से स्मेल ना आए, उसको इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि जीभ का संबंध क्या है? पूरी बॉडी से है, जो भी हम खा रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज़ टंग में बढ़ रही है तो क्या होगा? वो अंदर पेट में भी जाएगी, वहाँ पे भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। और वही बैड ब्रीथ का रीज़न बनती है। तो वो टंग क्लीन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दाँतों को ब्रश करना, ठीक है? फिर आता है कुल्ला करना। अब सोचते हैं लोग बाग हम तो भैया ब्रश करते हैं तो हम तो कुल्ला करते ही हैं। नहीं, जभी भी हम कोई खाना खाते हैं, चाहे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उस टाइम पे खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। कुल्ला करने से क्या होगा? जो हमारे दाँतों में जो भी हमारे दाँतों में जो खाने के पार्टिकल्स हैं, वो जमा हो गए हैं, कुल्ला करने से वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना? तो कुल्ला करना, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, 2 से 3 लीटर पानी पिएँ, क्योंकि पानी की कमी से भी क्या होगा, मुँह सूखेगा तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और जब हम ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गरम खाना या ड्रिंक्स भी दाँतों को डैमेज करती है, इसलिए ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गरम खाना नहीं खाना चाहिए। अब एक चीज़ और सुनिए, कुछ लोग क्या करते हैं, चाय पी बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, गरम-गरम चाय पी, उसके थोड़ी देर बाद जो है नॉर्मल पानी पी रहे हैं। चाय के ऊपर पानी कभी नहीं पीना चाहिए क्योंकि एकदम से आपने दाँतों में कोई गरम चीज़ मुँह में डाली और फिर आप जो है ठंडी चीज़ डाल रहे हो, तो ठंडा-गरम मिलके ना दाँतों को सेंसिटिव बनाते हैं। या फिर यदि पीनी है चाय, तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जैसे आप चाय पी रहे हो, मिल्क वाली टी पी रहे हो, तो एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर 1 ग्लास पानी का पी लें। तो वो क्या होगा, चाय जो आप पी रहे हो, वो आपके पेट को जो है प्रॉब्लम नहीं करेगी, एसिडिटी आपकी नहीं बढ़ाएगी। फिर आता है 5वां जो पिलर है वो टोबैको एंड स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं तो उनके दाँत देखिए ना कितने रेड-रेड गंदे हो जाते हैं और बेसिकली ये क्या करते हैं, मतलब मसूड़ों की बीमारियाँ तो क्रिएट करते हैं, साथ-साथ में ओरल कैंसर होने के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं। इसलिए ये तो चीज़ों से इनसे तो बचना ही चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब मैं बात करूँगी कि कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं दाँतों की। अभी तो मैंने बताया क्या होता है, कैसे ब्रशिंग अच्छी करनी चाहिए, कैसे हमें मसूड़ों की देखभाल करनी चाहिए, टंग को क्लीन करना चाहिए। गार्गलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्गलिंग गार्गलिंग मतलब रिंस योर माउथ। गार्गलिंग बेसिकली गले की होती है, लेकिन हमें गार्गलिंग नहीं, कुल्ला करना। एवरी मील के बाद कुल्ला ज़रूर करें। और आता है कि कौन-कौन सी डिसीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़ है डेंटल कैविटी, डेंटल कैरीज़ जिसको बोलते हैं। अब ये क्यों होती है? जब हम लोग चिपचिपा खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं या खट्टा खाते हैं तो क्या होता है, वो खाना हमारे दाँत में पीछे, क्योंकि जो बेसिकली हम च्यू करते हैं वो पीछे वाले दाँत से करते हैं। हमारे 4 तरह के दाँत होते हैं। वो तो साइंस में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी। आगे के दाँत बेसिकली काटने के लिए होते हैं और जो पीछे के दाँत होते हैं वो खाने को च्यू करने के लिए होते हैं और जब हम खाना जब खाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में पूरे मुँह में घूमता है और बेसिकली जो दाढ़ होती है उनका काम होता है खाने को ग्राइंड करना, च्यू करना। उस टाइम पे क्या क्या होता है, जब हम खट्टा ज़्यादा खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो दाँतों में हमारे जो है चिपक जाता है, ठीक है? वो चिपक कर वहाँ पे बैक्टीरिया आ गए, वो बैक्टीरिया जब ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो छोटे-छोटे वो ब्लैक-ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं दाढ़ में। अब यदि वो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो क्या होगा? वो धीरे-धीरे जो बैक्टीरिया है वो धीरे-धीरे दाँत मतलब खाने के साथ-साथ हमारे दाँतों को भी खाते रहते हैं। अंदर-अंदर तो वो कैविटी बड़ी हो जाती है और यदि उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भी कैविटी थी, बहुत छोटी-छोटी थी, लेकिन मैंने उसी टाइम पे उनको हटवा के उसको फिलिंग करा लिया, थोड़ा-थोड़ा ही हुआ, तो दाँत मेरे डैमेज होने से बच गए। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम कहते हैं ना जब तक दर्द ना हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हमारी ऐसी नोड मतलब मेंटालिटी होती है ना इंडियंस की कि जब तक बहुत ज़्यादा पेन ना हो या अति ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके दाँत में थोड़ी-थोड़ी भी कैविटी है, वो बढ़ने का वेट नहीं करना है, उसको पहले ही रिमूव करा देना है सो दैट कि वो आगे चल के आपके जो है दाँतों की नसों तक ना पहुँचे और आपके दाँत जो है सेफ रहें। ऐसा ना हो कि वो निकलने के चांसेस हो जाएँ। तो इसलिए दाँतों में कीड़ा लगना है तो वही कुल्ला करें, ब्रश अच्छे से करें, ज़्यादा मीठा ना खाएँ। फिर इसकी अभी तो ये तो हो गया कैविटी, फिर आता है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस में क्या होता है, जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, वो रेड हो जाते हैं। और ब्रश यदि हम ब्रश करते हैं और हार्ड ब्रश करते हैं तो उनसे ब्लड आने लगता है। बहुत सारे लोगों को आता है जब जिनके दाँत वीक होते हैं, मसूड़े वीक होते हैं, जब वो ब्रश करते हैं तो ब्लड आने लगता है। फिर आता है, अब जिंजीवाइटिस तो क्या है, स्टार्टिंग फॉर्म है। फिर आता है पायरिया।
कितने लोगों ने पायरिया का नाम सुना है? जैसे होता है ना, हमारी दादी नानी जैसे हम बैठते थे उनके पास में, रात को क्या करते थे, वो मीठा दूध पी के सो जाते थे, दांत खराब हो गए, जल्दी टूट गए, फिर क्या होता है, मुंह में पायरिया। पायरिया क्या होता है, पेरिडोंटाइटिस भी इसको बोलते हैं। ये मसूड़ों की सीवियर बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? मसूड़ों की। और इसमें जिसके भी पायरिया लगा होता है दांतों में, उनके दांतों में से बहुत गंदी स्मेल आती है। मतलब आप 5 मिनट्स भी उनके पास नहीं बैठ सकते। अपोजिट करो, आप नहीं बैठ पा रहे हो, लेकिन यदि आपको किसी के मुंह से, मतलब आपके मुंह से किसी और को आए तो कैसा लगेगा, उसके अपोजिट सोचो। तो वही है कि दांतों की देखभाल सबके लिए है। तो पायरिया बेसिकली ये क्या होती है, मसूड़ों की जो हमारे गम्स की बहुत सीवियर बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन जो है हमारी बोन्स तक चला जाता है, बोन्स के अंदर तक चला जाता है, और दांत हिलने लगते हैं, वीक हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मसूड़े जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनमें ऑलरेडी बैक्टीरिया आ गए हैं, दांत हिलने लगे हैं। और बैड ब्रीथ तो इसका मेन रीजन है। तो यदि इससे बचना है तो पहले डेंटल कैविटी पे ध्यान दें, यदि किसी को छोटी छोटी हो रही है उसको बढ़ने का वेट ना करें। दूसरा, यदि मसूड़ों में, आज मैं बताऊंगी कि कैसे हम मसूड़े भी स्ट्रोंग करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद आता है टूथ सेंसिटिविटी। जैसे मैंने पूछा है कि कितने लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी होती है, मैं को यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, लेकिन सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि कोई भी चीज यदि हम गर्म खा रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, मीठा कर रहे हैं, तो दांतों में झंझनाहट सी होती है, एक अनकंफर्टेबलनेस सी होती है। और जब बॉडी के किसी भी पार्ट में, चाहे वो दांत हो, किसी भी पार्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा माइंड बार बार वहीं पे जाके लगा रहता है। तो आज इस बात करते हैं सेंसिटिविटी की। और जब सेंसिटिविटी होती है तो दर्द भी होता है। तो बेसिकली ये सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जो हमारे दांत की जो अंदरूनी परत, जिसको डेंटाइन बोलते हैं, ये क्या हो जाती है, खुल जाती है। डेंटिन ये क्या है, खुल जाती है, और खुलने के बाद इसमें छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। और जो कि वो कैपिलरीज ब्लड सप्लाई करती है कहाँ तक, नर्व्स तक। जो हमारे दांतों में जो नर्व्स होती है ना, उन तक सप्लाई करती है। तो जैसे भी कोई चीज हम ठंडी खाया, गर्म खाया, तो क्या होगा, डायरेक्ट वो चीज हमारी वो नसों तक पहुंच जाती है। और जब वो नसों तक पहुंच जा रही है तो दांतों में सेंसिटिविटी होती है। तो दांतों में सेंसिटिविटी को यदि दूर करना है तो हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि दांतों में मतलब हमेशा ही वो है। जब भी कोई खाना खाते हैं, हर चीज का एक टेम्परेचर होता है कि हम खाना खा रहे हैं तो बहुत गर्म नहीं खाएं, बहुत ठंडा नहीं खाएं। अब कुछ लोगों को क्या होती है आदत, पार्टी कर रहे हैं, मतलब गरम गरम स्नैक्स चल रहे हैं, और उसके साथ में क्या कर रहे हैं, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, अपोजिट चीज एक साथ कर रहे हो, तो वो नेगेटिव इफेक्ट तो डालेगी। तो यदि आप मान लो स्नैक भी खा रहे हैं, स्नैक्स भी खा रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो स्नैक्स को थोड़ा ठंडा होने दो। और कोल्ड ड्रिंक को बहुत ज्यादा चिल्ड मत रखो। मतलब वैसे तो कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि कोई भी चीज बैलेंसिंग वे में यूज करें, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। फिर मैं बात करूंगी कि डेंटल फ्लोरेसिस। फ्लोरेसिस आप लोगों को पता है क्या होता है? फ्लोरेसिस में होता है कि जो हमारे दांत हैं उसमें जो है पीले पीले धब्बे हो जाते हैं या वाइट कलर के हो जाते हैं। अब ये कैसे होते हैं, जैसे जो लोग गांवों में रहते थे, जिन लोगों का जन्म गांवों में हुआ है, वहां पे क्या होता है, जो नल का पानी है बेसिकली, वो लोग वो यूज करते हैं। तो उस टाइम पे नलों के पानी में बेसिकली जो, या फिर जो वेल के कुओं के पानी है, उसमें फ्लोराइड ज्यादा होता है। क्या होता है, फ्लोराइड। वो फ्लोराइड क्या होता है कि हमारे दांतों में पैचिस से डाल देता है। जैसे दादी नानी, मतलब जो भी ओल्ड है, आपने देखा होगा उनके दांत पीले पीले से रहते हैं या धब्बे धब्बे से रहते हैं। तो वो उस फ्लोराइड की वजह से, जो पानी में उस टाइम पे अधिक फ्लोराइड उन्होंने पिया है, उसकी वजह से वो परमानेंट पैचेस हो जाते हैं, और उनका कोई ज्यादा सॉल्यूशन भी नहीं है। या तो फिर उसको स्केलिंग करानी पड़ेगी हटाने के लिए, लेकिन स्केलिंग ज्यादा कराएंगे तो क्या होगा, दांत वीक हो जाएंगे। तो वही है कि फ्लोराइड जो है वो भी दांतों को नुकसान करता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी फ्लोरोसिस हो रखी है, वो फ्लोराइड वाला पेस्ट कोशिश करें कि ना ही यूज करें, है ना। फिर उसके बाद आता है कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमारे दांतों के लिए अच्छे रहते हैं। क्योंकि हमने अब बीमारी भी सुन ली, हमने प्रॉब्लम भी सुन ली कि क्या कैसे ठीक करना है। अब बात आती कि ये तो हमने क्लीनिंग का मतलब फिजिकली कर लिया, अब ओरली हम क्या चीजें खाएं जो हमारे दांतों को स्ट्रोंग बनाती है, हेल्दी बनाती है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए अच्छी
ओरल हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले मीठी चीज़ें, जैसे मीठी चीज़ें में मिठाई है, चॉकलेट है, कैंडी है, ये सब क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया जल्दी आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं तो वो मिठाई को, शुगर को ब्रेक करके एसिड बनाते हैं और यही जो एसिड होता है वो हमारी जो बाहरी परत होती है दाँतों की, इनेमल की, उसको जो है धीरे-धीरे नुकसान पहुँचाता है और बाद में ये सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अब प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो जभी भी आप बाय चांस मीठा खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कैंडी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो उसके बाद माउथ को रिंस ज़रूर करें, कुल्ला ज़रूर करें, क्योंकि जो भी हमारे मीठे पार्टिकल्स हमारे दाँत में मतलब स्टक हो गए हैं, जिससे कि वो निकल जाए और दाँतों में बैक्टीरिया ना आ पाएँ। फिर आता है स्टिकी फूड, जैसे हम भी बचपन में क्या खाते थे, वो आती थी ना कैंडी, कैंडी जो शुगर वाली कैंडी होती थी, वो खाते थे, बच्चे भी खाते हैं। वो कैंडी में क्या होता है, हम थोड़ी देर तो उसको चूसते हैं, तो उसका ठीक है, अच्छा लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको दाँतों से ग्राइंड करने लगते हैं, क्योंकि हमारा इतना पेशेंस नहीं है कि हम उसको धीरे, धीरे, धीरे स्वैलो करते रहें। हम उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करने लगते हैं। वो ग्राइंड करने के बाद क्या होता है, जो पीछे की, जैसे आपने देखा होगा कैविटी कभी भी फ्रंट के टीथ में नहीं लगती है, मतलब कम ही, बहुत कम ही लगती है, बीच में लग सकती है। पीछे के टीथ में कैविटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या होती है, हमारी दाढ़ में जो चिपक जाती है। चिपकने के बाद क्या होगा, वो बैक्टीरिया वहाँ पे आएँगे, फिर क्या करेंगे, वो पार्टी करेंगे तो वो कुछ ना कुछ गंदगी तो फैलाएँगे ही और गंदगी फैलाएँगे तो वो हमारे लिए नुकसान करती है। तो ये जो कैंडी है, टॉफ़ी है या क चिपचिपी मिठाइयाँ हैं, इनको यूज़ ना करें, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे दाँत में चिपकी रहने की वज़ह से दाँतों को जल्दी खराब करती है। फिर आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह या जो जूसेस वग़ैरह हैं, ये सब भी क्या करते हैं, ये भी एक तो इसमें एसिड होता है और दूसरा क्या होता है, शुगर तो होती है, तो ये भी हमारे दाँतों को खराब करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्योंकि शुगर भी है, एसिड भी है, तो डबल इफ़ेक्ट डालते हैं। डबल तरीके से ये हमारे दाँतों को खराब करते हैं। जैसे कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगी, लेमन वाटर कौन-कौन पीता है? मोस्टली सभी पीते हैं, आता भी है, हमारे इसमें भी आता है, जो डेली डाइट होती है कभी-कभी। तो उसमें क्या है, जैसे मेरे यहाँ पे एक मैम थी, तो वो क्या करती थी, उनके दाँत ना आगे से थोड़ा-सा ना, मतलब वो हो गया था, थोड़ा घिस गया था। तो ऐसे ही मैंने उनको बोला, "मैम आपके तीत में क्या प्रॉब्लम हो गई?" अब ऐसे किसी से पूछो तो क्या है, थोड़ा अटपटा-सा जाता है ना आदमी, सामने वाला भी, कि इसने वो चीज़ मेरी नोटिस कर ली जो मेरी कमी थी। तो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने क्या किया, इस पे ध्यान दिया। फिर पता नहीं क्यों 2 साल वो मेरे से पहले थी यहाँ पे, लेकिन जब मैंने बोला तो वो, और उनको पता नहीं क्या हुआ, तो वो और ज़्यादा सजग हो गई। फिर वो डॉक्टर के पास गई, ख़ैर उसकी जो उन्होंने मरम्मत थी वो करा ली। फिर उनको रीज़न पता चला कि किस वजह से हो रहा है। वो रोज़ क्या करती थी, मॉर्निंग में वार्म लेमन वाटर लेती थी। तो लेमन वाटर भी आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, क्योंकि जो खट्टा होता है ना, वो दाँतों पे क्या करता है, एक परत सी बना देता है और परत बनाने के बाद में क्या होता है, फिर वो बाद में दाँतों को धीरे-धीरे डिग्रेड करता रहता है, मतलब जो दाँत जो हैं वो वीक होने लगते हैं। तो इसके लिए यदि भी आप लेमन वाटर ले रहे हैं तो क्या करें, स्टील का स्ट्रॉ आता है ना, उससे आप लें, जिससे कि वो दाँतों में जाए ही ना, वो डायरेक्टली मुँह में जाए। धीरे-धीरे सिप करे और वो डायरेक्टली मुँह में जाए। तो मतलब मेरे बोलने से उनके दाँत भी ठीक हो गए और उनको किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, जब उन्होंने डॉक्टर से समझा कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, कि नींबू पानी पीने से हुई है। अब नींबू पानी हेल्दी है, लेकिन यदि आप गलत तरीके से पी रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो चीज़ उन्होंने, और फिर अब जो वो हँसती है, उनकी स्माइल, वो खुश हो जाती है, मतलब वो सोचती है कि पूजा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने दाँतों का ध्यान दिया और क्या प्रॉब्लम थी उस पे फ़ोकस किया और आज वो बहुत अच्छे से हँसती हैं और वो एक जो कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हो गया था, वो दाँत के घिसने की वज़ह से वो उनको दोबारा गेन हो गया। अब ये बात तो रही उसकी। अब मैं बताऊँगी कि कौन-कौन से फूड आइटम्स जो हैं बेसिकली हमें खाने चाहिए, ठीक है ना? जो मसूड़ों के लिए अच्छे हैं। तो सबसे पहले आता है दूध, दही, पनीर, जिसमें कि कैल्शियम होता है। क्योंकि जो हमारे दाँत हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं, फास्फोरस के बने होते हैं। तो जिस चीज़ की जो बना बना मतलब जिसको, जो उसका रॉ मटेरियल ही है दाँतों का, यदि वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो दाँतों की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो वो हमें प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए। क्योंकि अब दूध, दही, पनीर है, इसमें कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन भी होता है, जो हमारे दाँतों को मजबूती भी देता है। और अब इसके लिए क्या करें आप, जैसे सेसमी सीड है, इनमें भी होता है, तिल जो होता है, व्हाइट तिल, रागी भी बहुत अच्छा कैल्शियम का वो है, सोर्स है। और बाकी दूध, दही और ये दूध से बनी चीज़ें हैं, पनीर वगैरह, ये तो हम क्लब में देते ही हैं। फिर आता है गाजर,
खीरा और एप्पल। अब इसका क्या रिलेशन है इसको अच्छे से बताती हूँ। ये फाइबर से रिच तो होते ही हैं, लेकिन इसमें और भी मजे की बात क्या होती है कि जब हम ये जो थोड़ी टाइट चीजें हैं खाते हैं, गाजर है, खीरा है या फिर सेब है, जब इनको हम मुंह में बहुत अच्छे से च्यू करते हैं तो मुंह में सलाइवा अच्छा बनता है। और जब सलाइवा अच्छा बनेगा तो नेचुरल जो क्लीनिंग प्रोसेस है जो भगवान ने बनाया हुआ है कि सारा जो भी खाना चिपका हुआ है वो अंदर चला जाएगा, तो इन्हें चबाने से क्या होगा, लार अच्छी बनेगी और नेचुरल क्लीनिंग में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद विटामिन सी रिच फूड है, जैसे आंवला है, सिट्रस फ्रूट है, ये सब डाइट में ऐड करें क्योंकि ये मसूड़ों को, गम्स को क्या है, स्ट्रोंग बनाने में हेल्प करते हैं। फिर आता है हरी पत्तेदार सब्जियां, वो अपनी डाइट में शामिल करें। उनमें भी क्या होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि पूरे मसूड़े, गम्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब ये तो बात कर ली हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए, कौन कौन से नहीं खाने चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिए, मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगी जो हमें, यदि दांतों में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है और यदि हम उसको फॉलो करते हैं घर पे ही, तो वो आपको बेनिफिट दे सकती है। तो सब जो जानने के लिए रेडी हैं कि सब लोग बोर हो रहे हैं सेशन से? ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है इसमें ऑयल पुलिंग मेथड। ऑयल पुलिंग मेथड में क्या होता है, कैसे करना है, सुबह में जैसे भी आप मतलब उठे, पानी वानी पिया, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल अपने मुंह में लीजिए और उसको 10 से 15 बार अपने मुंह में घुमाइए। उसको पीना नहीं है हमें, नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो लिक्विड फॉर्म में है उसको मुंह में लीजिए और उसको घुमाइए। घुमाने से क्या होगा, जो ये हमारे दांतों को और मसूड़ों को, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट, और उसके बाद क्या है, 10-15 बार जब हम इसको मुंह में घुमा लेंगे, उसके बाद उसको स्पिट कर दे, पीना नहीं है। स्पिट करने के बाद गुनगुने पानी से हम इसको कुल्ला कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि जो कोकोनट ऑयल है, या तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोकोनट ऑयल, क्योंकि साउथ में तो कुकिंग में भी यूज होता है, तिल का तेल थोड़ा सा ज्यादा स्मेल होती है, पर कोकोनट ऑयल इज बेटर। तो 1 चम्मच लीजिए, मुंह में डाल, मतलब दांतों के बीच में, टंग के बीच में अच्छे से रोल कीजिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए, फिर उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला कीजिए। नारियल का जो तेल है, कोकोनट ऑयल है, उसमें लॉरिक एसिड होता है, और ये लॉरिक एसिड जो हमारे मुंह में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब जो बैड ब्रीथ के लिए बैक्टीरिया होता है, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मार देता है। और जो मसूड़े हैं, हमारी गम्स की जो सूजन वगैरह होती है, स्वेलिंग वगैरह, उसको कम करता है। फिर दूसरा आता है जो कि डॉक्टर भी हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं, नमक और गुनगुने पानी के कुल्ले करने। जैसे किसी के दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है या फिर किसी के दांतों में, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच उसमें नमक डालिए, और उसको ऐसे नहीं कि हमने मुंह में लिया और स्पिट कर दिया, ऐसा नहीं है, उसको मुंह में रखिए थोड़ी देर, पीना नहीं है, उसको मुंह में थोड़ा सा रख के ऐसा पूरा घुमाइए, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो उसकी जो गर्माहट है और जो सॉल्ट है, ये दोनों मिलके जो दांतों में दर्द है और जो बैड बैक्टीरिया है उसको मारने में हेल्प करते हैं। और दांतों में आप देखोगे, मसूड़ों में देखोगे, तो उससे पेन कम हो जाता है। और ये जो नेचुरल एंटीसेप्टिक का काम करता है जो भी हम लेते हैं। और यदि ब्लड आ रहा है, सूजन है, तो उसमें भी तुरंत आराम देता है। जो हमारा जो, अब क्या होता है, इसका भी एक साइंस का लॉजिक बताती हूँ। अब बैक्टीरिया है हमारे मुंह में, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो पीएच होती है, पीएच मतलब होती है कि या तो एसिडिक होगा फूड, या फिर एल्कलाइन होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। तो अब बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, अपना काम कर दिया, एसिड प्रोड्यूस कर दिया, तो ये सॉल्ट वाटर क्या होगा, उस एसिड को क्या है, न्यूट्रलाइज करेगा, और हमारे जो माउथ की जो पीएच है, जो नेचुरल वो है, उसको बैलेंस करता है। फिर आता है नीम की दातून। जैसे कुछ गाँवों में आज भी, या फिर फॉरेन कंट्रीज में तो मॉल वगैरह में मिलती है, लोग बाग खरीदते हैं, तो नीम की पतली सी जो डंडी है उसे ले लीजिए, आगे से उसको थोड़ा सा दांतों से वो छू करके थोड़ा सा, और उसको पूरे दांत में वो कीजिए, तो उसमें क्या होता है, एंटी, जो नीम की जो ये होती है, ये जो है एंटी बैक्टीरियल होती है, और इसमें जो फ्लोराइड है और सिलिका होता है, जो नेचुरल क्लीनिंग में हेल्प करता है। देखो उसमें कोई जो है वो भी प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिला, पेड़ से लिया, उसको थोड़ा क्लीन किया, दांतों से वो किया, वो आप एटलीस्ट वीक में 1 और 2 टाइम्स उसको कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि मसूड़ों के लिए एक हर्बल मंजन, मतलब घर के घरेलू नुस्खे हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, कोई कुछ नहीं है। इसमें होता है त्रिफला, त्रिफला जो चूर्ण होता है, और हल्दी के साथ, त्रिफला जो है वो आपको मिल जाएगा, जैसे पतंजलि का भी आता है या और किसी भी ब्रांड का, आप त्रिफला चूर्ण के नाम से आता है, उसमें हल्दी मिला के
उससे क्या है, मसूड़ों पे धीरे-धीरे और दाँतों पे जो है हमें मसाज करनी है। क्योंकि हम दाँत तो ब्रश से कर लेते हैं, लेकिन मसूड़ों की जो मसाज है, करने का क्या बेनिफिट है? उससे यदि हम मसूड़ों की मसाज करते हैं तो उसमें मसूड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छे से मसाज कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जैसे हम फेशियल भी कराते हैं, बॉडी मसाज भी कराते हैं, उन सबका यही लॉजिक होता है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना। इसलिए मसूड़ों की यदि मसाज करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो दांतों में भी मजबूती आती है। फिर आता है, अब क्योंकि हल्दी मिला रहे हैं इसमें, तो हल्दी में क्या होता है, करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, तो जो भी कोई सूजन वगैरह होती है, और ये पायरिया के थ्रू, पायरिया में जैसे मसूड़ों में क्या होता है, पस आने लगती है, तो उसको हल्के हाथ से मसाज करने से जो त्रिफला चूर्ण प्लस हल्दी को आराम मिलता है। फिर आता है लौंग का तेल। जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा कि मतलब उनको क्या है, दांत में दर्द हो रहा है कभी भी दाढ़ में, तो आप लौंग रख लो, थोड़ा देर उसको वहीं पे रखो। तो लौंग में क्या होता है, बेसिकली लौंग में क्या होता है, यूजिनोल होता है, जो कि प्राकृतिक नेचुरल एनेस्थेटिक का काम करता है। मतलब जैसे हम लोगों को वहां पे दर्द वाली जगह पे रख लेंगे तो वहां पे वो सुनपना कर देगा, जो दांतों की जो थोड़ी सेंसिटिविटी है या पेन है उसको कम कर देता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, लौंग का तेल आता है, एक दो ड्रॉप कॉटन बॉल में रख के, साफ कॉटन बॉल लीजिए, कॉटन बॉल में रखे और उसको जहां भी दाढ़ वगैरह में दर्द है वहां पे कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं। पर यदि लंबे समय तक ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। ये छोटे छोटे रेमेडीज हम शॉर्ट टर्म पे तो यूज कर सकते हैं यदि कुछ चीज स्टार्ट हुई है, लेकिन यदि किसी चीज की सीवियरिटी बढ़ी हुई है तो उसमें ये चीजें थोड़ी कम इफेक्टिव होंगी, उसमें डॉक्टर का ही करना पड़ेगा। अब एक चीज और है जो मैं भी करती हूँ, उसमें क्या है कि वो मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए क्या करें, जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा, एक आप किसी छोटी सी डिब्बी में बना के रख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल बेसिकली अच्छा वाला होना चाहिए, जो आजकल चलते हैं ना कोल्ड प्रेस वाले, या अच्छी क्वालिटी का मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा लीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और थोड़ा सा या तो लौंग का तेल आपके पास हो एक दो ड्रॉप, या फिर आप लौंग को क्या करिए, चार पांच लौंग को पीस के उसमें डाल के रखिए, ठीक है। और इसको आप बहुत दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट है तो वो एज अ प्रिजर्वेटिव का उसमें काम करता है। तो इसमें कभी भी आप उसको, जब भी आपको यूज करना है, वीक में एटलीस्ट 1 से 2 बार जरूर यूज कीजिए। ये मेरा खुद का यूज किया हुआ है। यदि आप इसको यूज करते हैं तो आपके जो गम्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जो है वो स्ट्रेंथ आएगी, उसमें मजबूत बनेंगे। तो क्या करना है, उसको मिक्स करके रख देना अच्छे से, और जब भी यूज करना है उसको साफ उंगली से, गीली वीली नहीं होनी चाहिए, एक उंगली से ऐसे निकाला उस छोटी सी डिब्बी में से, और दांतों पे अच्छे से, दांतों पे और मसूड़ों पे अच्छे से उसको रब करना है, अच्छे से, मतलब साइड में आगे पीछे उसको रब करके, और उसको मतलब 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि तुरंत ही स्पिट कर दिया, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तो जो नेचुरल सलाइवा है वो भी थोड़ा रिलीज होगा। और 2 मिनट बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करके उसको स्पिट कर दीजिए। तो ये क्या करता है, जो मसूड़े हैं और दांत हैं उसको स्ट्रोंग बनाता है। जैसे मैंने बताया ना, मिट्टी स्ट्रोंग होगी, यदि हमारे मसूड़े स्ट्रोंग होंगे तो हमारे दांत भी स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो ये सब यदि होम रेमेडीज यदि आप छोटी छोटी करेंगे खाना खाने के बाद, जो इंपॉर्टेंट, अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि एक तो ब्रशिंग अच्छे से करना है, रात को रोज ब्रश करना है, और जो है नमक के पानी से, यदि आपको दांत में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो नमक के पानी से आप जो है वो कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, उसमें थोड़ी देर रखिए उसको मुंह में और फिर स्पिट कर दीजिए। और बाकी जो है, जब भी कोई मीठा या कोई भी खट्टा कुछ खा रहे हैं तो कुल्ला जरूर करिए, एवरी मील के बाद कुल्ला जरूर करिए, क्योंकि जो खाना रह जाता है वही बेसिकली दांतों को खराब करता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि जिस तरह हम अपने शरीर का, मन का और रिश्तों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी स्माइल का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हंसते हुए तो सब अच्छे लगते हैं, रोता हुआ कोई किसी को पसंद है नहीं ना, हंसते हुए सब अच्छे लगते हैं। इसलिए दांतों की देखभाल केवल एक हेल्दी मुस्कान के लिए नहीं है, बल्कि बॉडी की गुड हेल्थ के लिए भी होती है। स्वस्थ मसूड़े, स्वस्थ दांत और स्वस्थ आदतें, जो मैंने छोटी छोटी हैबिट्स आपको बताई है, मिलकर हमें बेहतर जीवन देती हैं और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करती है। तो अब मुझे